हम आमने सामने बैठे हैं, दोबारा मौका नहीं लगेगा। आपको ये जो फेज है इसके बारे में भी लोग बहुत जानना चाहते हैं, और क्योंकि आप बोलते बहुत कम है उसके बारे में, लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। तो आपको क्या लगा था, आप बर्न आउट हो गए थे, आप डिप्रेशन में चले गए थे, या आप उस स्टारडम जो आपको नई नई मिली थी उसे आप संभाल नहीं पाए थे? नहीं सर, बड़े सारे रीज़न थे एक्चुअली। कोई एक रीज़न नहीं मैं कह सकता। लोगों को शायद लगता था कि ये शराब बहुत पीने लगा है, हालांकि शराब रीज़न कभी नहीं रहा था। रीज़न उसके कुछ और थे, शायद एंग्जाइटी होती थी, या बाहर निकलने में लगता था कि यार मैं बाहर निकलूंगा तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा किसी से, मैं किसी से आंख नहीं मिला पाऊंगा, मैं स्टेज पे माइक मेरे को लगाएंगे तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो उस चीज़ से निकलने के लिए मैं दारू पीनी शुरू कर दी। तो जब तक तो रात पी रहे थे आप, ठीक है, फिर एक फेस आ गया कि जब दिन में भी शुरू हो गए, तो जब पी रहे थे तो तब आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि यार सब सही है। फिर जब उतरती थी फिर लगता था, तो वो मेरी से जो गलती हुई कि ऑब्वियसली जो आदमी डिप्रेशन से जूझ रहा होता है उसको नहीं पता होता कि आप क्या, ये तो सामने वाले को पता चलता है कि यार आदमी थोड़ा डिप्रेस है। उससे पहले तो हमने वर्ड सुन रखा था, ये डिप्रेस पता नहीं था कि होता क्या है। सो मेरी जो गलती हुई, मैं शायद टेम्परेरी अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए पी लेता था। आज भी आपको पता है, जब हम मिले थे तो भाई साहब बात कर रहे थे कि हम एक शो में आए नहीं थे आज तक का कुछ शो था, तो उस समय फिल्म रिलीज होने वाली थी मेरी। उस समय आप पी के कहीं पड़े थे? हाँ, नहीं, हमने ली मेरिडियन होटल में एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और मैं ही प्रोड्यूसर था, तो मैंने ही खर्चा किया था ऑब्वियसली, वो होटल का भी सब कुछ। तो कोई आदमी जानबूझ के तो अपना नुकसान करेगा नहीं कि मैंने अगर 10-12 लाख रुपया खर्च करके ऐसा इवेंट बुक किया है तो मैं अपने इवेंट पे ना जाऊं। सो हाँ, उस समय भी ऐसा ही हुआ था, मेरा मन ना करे जाने को। आप मतलब लोगों को कैसे एंटरटेन करोगे अगर आप अंदर से ही वो नहीं हो। सो हाँ, वो फेज था, एक निकल गया, ठीक है। आई थिंक सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा आता होगा, हमारे भी आया। आपको लगता था आप इस फेज से निकल जाएंगे, या उस समय बिल्कुल उस समय अंधेरा ही अंधेरा दिखता था? उस समय तो लगता था कि जैसे अब बस खत्म होने वाला है काम, और शायद होता ना, बड़ा बड़ा गंदा वाला फेज था। उस समय नहीं लगता था, ऐसे लगता था यार रोज ही ठीक ही नहीं हो रहा ये, है ना। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, सवा साल, 1.5 साल, तो 1.5-पौने 2 साल के बाद थोड़ा, जब मेरी वाइफ, होने वाली वाइफ, उस समय होने वाली वाइफ थी, वाइफ हमारी शादी नहीं हुई थी, वो मुझे इंडिया से ही बाहर ले गई और यूरोप ले गए घूमने। मुझे आम सड़कों पे उसने घुमाया कि घूम, तू भी आम आदमी है, तो ज़्यादा प्रेशर लेके बैठा हुआ दुनिया का। तो सड़कों पे घूमना, फिर मैंने 10-10, 11-11 हज़ार स्टेप्स रोज वॉक करना। मैं भी शायद उसकी वजह से भी, क्योंकि जब आप घर के अंदर अपने आप को बंद कर लेते हो और ऊपर से कोई डाइट आपकी अच्छी नहीं है, क्योंकि खाना ही नहीं आपने कुछ, वजन भी बढ़ गया था आपका? बहुत बहुत बहुत। तो इससे कम, आज जितना है उससे 20 किलो ज़्यादा था। और आप पी रहे हो, और आप पीने के बाद फिर आपको ये नहीं पता कि आपने ये खाना आपके लिए हेल्दी है या नहीं है। तो वो सब चीज़ें होती थी। पर फिर जब, हाँ ऑब्वियसली, जब बाहर निकला, थोड़ा ट्रैवल किया, तो दिमाग की थोड़ी परतें खुलने लगी। फिर लगा कि नहीं यार, क्या कर रहे हैं हम। अक्सर हम ये कहते हैं कि जो लोग हंसाते हैं, जो कॉमेडियंस होते हैं जी, वो अंदर से बड़े दुखी होते हैं। सुना मैंने भी ऐसा। आपके साथ भी है ऐसा? आप भी अंदर से मतलब दुखी मैं टचवुड, मैं ऐसा कभी दुखी इंसान रहा नहीं हूँ, हमेशा खुशी रहे जो भी हालात रहे। मतलब हम लोग, मेरे पिताजी भी जब थे, बड़ा अच्छा उन्होंने हमारा टेक केयर किया, बड़ा अच्छा, जितने लायक थे, मतलब यू नो, जो हमारे जितने भी हमारे पास सोर्सेज थे उस हिसाब से बड़ा अच्छा था सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े दुखी थे, पर हाँ वही एक फेस आया था बस। आई थिंक वो, ये जो फेस था, तो हमने देखा कि बड़े बड़े स्टार्स आपके स्टूडियो में आके बैठे रहते थे कि अभी आप शूटिंग करोगे, और फिर आप शूटिंग के लिए आते नहीं थे। तो बड़े बड़े लोगों की आपने काफी इंसल्ट की होगी उस दौरान। लोग नाराज हुए आपसे? कभी ऐसा हुआ कि जब नाराज होके चले गए, आपको कुछ सुनाया उन्होंने? नहीं सर, फ्रैंकली मैं बताऊं, मेरे को कभी मेरे से कोई नाराज नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले बहुत साल हो चुके थे मुझे वो शो करते हुए, और कभी इंतजार नहीं हुआ वो, क्योंकि लिखने वाले कुछ भी लिख देते हैं। मेरे शो का फॉर्मेट ऐसा है सुधीर जी, मैं कभी चाह के भी लेट नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि मान लो अगर मुझे 2 बजे रोल करना है तो मुझे उसके 4 घंटे पहले पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टैंड अप करना होता है फिल्म स्टार के आने से पहले, या गैग करना होता है हमें, और अपने को आर्टिस्ट का रिहर्सल करनी होती है। सो मेरा काम सबसे ज़्यादा होता है उसमें। सो ऐसा, हाँ ऐसा होता था कि मैं पहुंच जाता था, और जैसे जैसे पता चल रहा था अभी मैं 10 बजे, अच्छा 1 बजे शाहरुख भाई आने वाले हैं, तो मुझे एंग्जाइटी बढ़ने लगती थी। तो ठीक 1:45 बजे मैं निकल जाता था कि नहीं होगा मुझसे, क्योंकि आई थिंक लोग भी आपको कभी कभी, यू नो, आपका दिल नहीं कर रहा है कुछ, बट लोग शायद नहीं समझते इस चीज़ को।
उनको लगा नहीं यार सब लगा हुआ है सेट, चलो चलो करो काम। भाई लोगों के लिए तो आप एक प्रोडक्ट हो, बस आपको कभी ऐसा महसूस हुआ आप एक प्रोडक्ट हो? लोग, हर आदमी आपको एक प्रोडक्ट की तरह देख रहा है, चैनल भी, दर्शक भी जी, पैसे बनाने की मशीन, मनोरंजन करने की मशीन। राइट, एग्जैक्टली। सो उस फेज के दौरान मुझे अच्छा लगा, उस फेज के दौरान मुझे ये लगा कि ऐसा हो रहा है कि यार मेरा मन नहीं कर रहा, तो मुझसे क्यों करवा रहे हो? जब तक तो सब सही, आप खुशी खुशी कर रहे हो तब तक सब ठीक है ना? तो कभी कभी तो हम खुशी में कभी कभी वैसे भी किसी के इवेंट में चले जाते हैं, कोई पैसा भी नहीं लेते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। पर एक वक्त था जब आपका मन नहीं कर रहा है, तो पैसे भी आपको दे रहे हैं उस काम करने के लिए, लेकिन मन नहीं करता है। सो आई थिंक वो, हाँ, पर वो आप समझा भी नहीं पाते हो किसी को। पर इस समय जो आज, पर नाराज कोई नहीं हुआ। अच्छा। इनफैक्ट अगले दिन जब शाहरुख भाई के साथ शूट कैंसिल हुआ, मुझे गिल्ट तो होता ही था। अच्छा ये देखो आप चीजें कैसे एग्जैजरेट कैसे होती हैं। एक तो आप एंग्जाइटी का शिकार हो, फिर आप पीने लग गए हो और वर्स्ट हो गया, फिर ये शूट कैंसिल हो गया, फिर आपको और गिल्टी, फिर अगले दिन आप और ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो। तो फिर अगले दिन जब जैसे फॉर एग्जाम्पल शाहरुख भाई के साथ हमारा शूट कैंसिल हुआ, तो 3-4 दिन बाद वो आए, वो कहीं और शूट करने आए थे अपना फिल्म सिटी में, तो स्पेशली मिलने आए। मे बी शायद एज एन आर्टिस्ट उन्होंने भी बड़ी सारी ऐसी, इतना लंबा स्टारडम उन्होंने देखा है आज तक, टचवुड वो सुपरस्टार है, तो कहीं ना कहीं समझते हैं वो, है ना, उनको लगा होगा। तो फिर आके 1 घंटा उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया, मेरे साथ बातें करने लगे। तो क्या ड्रग्स ले लेता है? मैं कहा नहीं भाई, ड्रग्स तो मैं कभी नहीं लिए। पर मैं कहा हाँ अभी पता नहीं क्यों अब ये सब शुरू हो गया है, फेस काम नहीं करने का मन हो रहा है, ये वो। तो बड़ी अच्छी बातें भी समझा के गए, पर वो ये कि वो किसी के समझाने से आप जब जो जितनी किसी चीज़ को जितना टाइम लगता है वो लगेगा ही लगेगा। मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मुझे कभी पता नहीं था यार एक्चुअली डिप्रेशन होता क्या है।